हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्काउंट को, छूट को अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। तो फिर आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम होगा समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए थे एनटीपीसी से, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कलेक्ट किया गया है। तो आइए एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आइए इस क्रम का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपसे बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न को देखिए और वीडियो को रोक के प्रश्न पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब वीडियो को रोकिए और प्रश्न को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आइए देखते हैं। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और एक बी नाम का व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम जो बता रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम ही मानिएगा, काफी बेहतर होगा। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर आपका आएगा, किंतु जब एलसीएम, दोनों का एलसीएम मानेंगे ना, तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20, यानी कि टोटल काम कितना है आपका 20 है। एक बात बताइए कि जो ए नाम का व्यक्ति है, वह एक दिन में कितना काम करेगा कि 10 दिन में 20 काम कर लेगा? आप कहेंगे एक दिन में 2 काम, यानी कि ए की क्षमता 2 हो जाएगी और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। भाग लगा दीजिए कि बी एक दिन में कितना काम करेगा कि 4 दिन में वह 20 काम कर लेगा, तो 5 दिन लगेगा, ठीक है? सॉरी, 5 काम करेगा तो 4 दिन में कर लेगा, यानी कि दोनों मिलकर ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? कार्य टोटल कितना है? 20 काम। टोटल 20 काम करवाना है, और किससे करवाना है? तो ए और बी दोनों से। तो ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 5 काम करेगा, दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। यही 20/7, यही आपका उत्तर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है? अगर आपको टाइम एंड वर्क या फिर कोई चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़िए। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए कि फाउंडेशन बैच में सारे क्लास के वीडियो पड़े हुए हैं और एकदम अच्छे से और एकदम बेसिक से विश्लेषण करके बताया गया है। तो आप उस बैच के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे कहना चाहता है, आप प्रश्न को थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। कह रहा है कि सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगे? देखिए, एक सीता है और एक रीता है। एक आपका सीता है और एक आपका रीता है, ठीक है? तो सीता इसको 20 दिन में साफ कर सकती है और रीता इसको 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि दोनों टोटल जो कार्य है वह आपका 60 है। तो सीता एक दिन में कितना काम करेगी? 60 को 20 से भाग लगा दीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, 3, और यहां भाग लगाएंगे तो 2, ठीक है? तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 60 काम करना है, और सीता एक दिन में 3 काम करेगी और रीता एक दिन में 2 काम करेगी। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। भाग लगाइए, 12 25 60, 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अभी तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन जब यही प्रश्न में, यही आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो करवाना तो बनता है।
आइए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों को एक साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए एक नरेंद्र है जो एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है और एक अमित है जो इस कार्य को कितना दिन में 12 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों को मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। क्या कहेंगे एलसीएम? 60। क्या कहेंगे? 60। यहाँ नरेंद्र की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 10 6 के 60 और अमित की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 5 60। कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो कार्य तो टोटल 60 करना है और नरेंद्र एक दिन में 6 काम करेगा और अमित 5 काम, दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। तो 11 5 55, 55 5 60, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत आसान से प्रश्न है, इसमें बहुत समझाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, कहीं न कहीं से आप पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, देखिए अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, आप वहां से भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। थोड़ा सा उससे हटके प्रश्न है। देखिए कह रहा है प्रश्न में कि एक दिन में ए किसी कार्य को 40 दिन में और कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को, ए और बी मिलकर यानी कि ए भी है और बी भी है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। पहले आप टोटल कार्य निकालिए, टोटल वर्क कितना होगा। तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। हम कहें कि ए की क्षमता क्या होगी तो 40 से भाग लगा देंगे, आप कहेंगे 3 होगी। मैं पूछूं कि ए प्लस बी की क्षमता क्या होगी, आप कहेंगे 30 से भाग लगा दीजिए 4 होगी। बस यही समझने वाली बात है। करे कि बी अकेला कितना दिन में करेगा। यहाँ एक बात देखिएगा, यहाँ देखिए ए की क्षमता 3 है, ए की क्षमता क्या है? 3 है और ए प्लस बी जब दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया है? 4 हो गया है। यानी कि जब बी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता क्या होगी? 1 होगी। तभी तो दोनों को जोड़ने पे क्या मिला आपको? 4 मिला है। बस बात खत्म। टोटल काम 120 है, किससे करवाना है? बी से, और बी की क्षमता कितनी होगी? 1। भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 120, यानी कि 120 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 पार्ट में है शायद। कह कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में, ए और बी यानी कि ए है और बी है, दोनों मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आगे किसकी चर्चा हुई है? ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब जब ए है वह इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेगा। कितना दिन में? 24 दिन में। आप देखिए टोटल वर्क कितना होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 48। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 16 तिया 48 और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 दूना 48। ए की क्षमता अकेले कितना है? 2 है, लेकिन जब इसके साथ बी भी आ गया है तो उसकी क्षमता 3 हो गई है। यानी कि जब ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी होनी चाहिए कि इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ जाए। तो आप कहेंगे 1, तभी तो 2 1 3 हो जाएगा। तो किससे करवाना है? बी से। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल कार्य कितना है? 48। तो टोटल क्या है? 48 काम है। किससे पूरा करवाना है? बी से। बी की क्षमता 1 है तो बी कितना दिन में कर लेगा? 48 दिन में कर लेगा। कहां पे है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी पे है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 6, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। कह रहा है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है।
ये दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए करें कि ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है तो 8 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि जो ए नाम का व्यक्ति है वह एक दिन में 5 घंटा काम करता है और 8 दिन में काम को पूरा कर लेता है। यानी कि टोटल कितना घंटा में काम पूरा कर लेता है? एक दिन में 5 घंटा, एक दिन में 5 घंटा, तो फिर 8 दिन में कितना घंटा? तो आप कहेंगे 40 घंटा। यानी कि एक किसी काम को 40 घंटा में, बात वही हुआ पर घुमा दिया है। फिर यहाँ देखिए बी 6 घंटे कार्य करके 10 दिन में, यानी कि बी जब एक दिन 6 घंटा काम करता है तो 10 दिन में खत्म कर लेता है। यानी कि 10 6 60, कितना घंटा काम करता होगा? 60 घंटा। बातें क्लियर ना? तो कह रहा है कि एक साथ दोनों मिलकर एक साथ 8 घंटे कार्य करते हुए कितने समय में कर लेंगे। देखिए ए नाम का जो व्यक्ति है वह कार्य को 40 घंटा में कर लेता है। कितना घंटा में? 40 घंटा में। और जो बी नाम का व्यक्ति है वह उस कार्य को 60 घंटा में कर लेता है। निकालिए दोनों का एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3 चौको 12, 3। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 2। ठीक है, अब करें कि दोनों मिलकर उस कार्य को 8 घंटे में पूरा करना है तो कितना समय, कितने दिन में कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से आपको एक बात बताऊं कि यहाँ से एक फार्मूला भी होता है, आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, ये आपका एक फार्मूला होता है। आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो ए है उसकी क्षमता 3 दिन और जो बी है उसकी क्षमता 5 दिन, सॉरी 2 दिन, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 5 दिन। कितना काम का करवाना है? तो 120 काम करवाना है। चलिए हम फार्मूले का यूज नहीं करते हैं। 120 काम करवाना है कितना दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में कितना घंटा काम करना है? इन दोनों को 8 घंटा काम करना है। कितना घंटा काम करना है? 8 घंटा। तो 8 पचे 40, यानी कि 120 को 40 से भाग देंगे, 4 3 12, कितना? 3 दिन। अगर आप करना भी चाहते ना फार्मूले से तो भी ऐसे होता कि टोटल वर्क कितना है? 120। क्षमता कितना है? तो 3 2 5, ठीक है 5। और कितना घंटा काम करवाना है? दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, कितना घंटा? 8 घंटा। कितना समय का कर लेंगे? तो डिवाइडेड बाई इंटू टी। और 8 पचे 40 और 4 3 12, कितना दिन? 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता। आइए अगला प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न पूछा है, यह 3 4 में पूछा है और ये 23 1 में पूछा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। कह कि पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए जो पी नाम का व्यक्ति है वह एक दिन में 6 घंटा काम करता है, तो फिर 10 दिन में कितना काम करता होगा? वह 10 दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में 6 घंटा, तो 10 दिन में फिर 60 घंटा काम करता होगा। क्यों है वह प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, तो 9 दिन में कितना घंटा काम करता होगा? तो आप कहेंगे 10 9 90 घंटा काम करता है। करें कि यदि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? वही बात है, देखिए पी है एक दिन में 6 घंटे काम करता है तो 10 दिन में 60 घंटे काम करेगा। जो क्यू नाम का व्यक्ति है वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे कि वह काम करेगा 90। तो करें कि दोनों मिलकर यदि 6 घंटा काम करते हैं तो कितना दिन में काम पूरा कर लेंगे? आप पहले टोटल वर्क तो निकाल लीजिए। टोटल वर्क टोटल वर्क कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। एक मैं तरीका आपको बता दूं, तरीका बहुत
बेहतर है, आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप कुछ मत करिए, पहले इसको संक्षिप्त कर लीजिएगा। तो आप संक्षिप्त करेंगे ना तो 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 9 और 6। अब 9 और 6 का तो एलसीएम को पता है कि 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 18 होता है। तो 9 और 6 का एलसीएम 18, और जब 0 काटे हैं तो 0 बढ़ा लीजिए, आपके एलसीएम हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ 6 3 18 3 हो गया, और 9 दूना 18 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, दोनों मिलकर 6 घंटे काम करते हैं, तो कितना काम करवाना है उनसे? 180 काम करवाना है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 3 और 2 5, 3 करेगा पी करेगा 3 काम, क्यू करेगा 2 काम, कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। कितना घंटा करवाना है? तो 6 घंटा करवाना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए कितना दिन में होगा। तो 5 6 के 30, 30 से 0 3 6 18, कितना? 6 दिन। देख लीजिए, मैं यहां से एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं। यहाँ 180 और बटा में 5 6 के 30, 0 से 0 और 3 6 के 18, कितना दिन? 6 दिन। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे? एक दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे? देखिए, जो ए नाम का व्यक्ति है वह किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। फिर आगे कह रहा है कि बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में, यानी कि ए जितना समय लिया है उसका आधा समय बी लिया है, यानी कि ए लिया है 20 दिन तो बी लेगा 10 दिन। लगाइए टोटल काम कितना होगा? तो आप कहेंगे टोटल काम एलसीएम इसका 20 होगा। ए की क्षमता कितनी होगी? 1, और बी की क्षमता कितनी होगी? 2, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। तो वही पूछ रहा था कि एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? तो एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेंगे, किसका? तो 20 का। टोटल काम 20 है तो 20 का 3/20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये भी प्रश्न 2 पार्ट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी और एक कार्य को ए बी डी में एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटा, 3/4 घंटा और 4/5 घंटा, और क्या दिया है? 1/5 घंटा में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? किसने अधिक समय लिया? तो आप क्या कीजिए, देखिए, जो पहले नीचे हर दिया है ना उसका एलसीएम ले लीजिए और देख लीजिए। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/5, 4/5, 3/4, 2/3 में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा होगा उसी ने सबसे अधिक समय लिया होगा। किंतु ऐसे बताना आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक बातें होंगी। तो 3 4 5 और उधर भी 5 था, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या कहेंगे? एलसीएम 60 हो जाएगा। तो अब 2/3 में यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 20 और 20 दूना 40, यानी कि एक कितना दिन का टाइम ले रहा है? तो आप कहेंगे कि ए जो है 40 दिन का टाइम लिया। बी की बात करें, बी को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, साफ साफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 से, तो 15 चौको 60 और 15 दूना 45 दिन का टाइम लेगा। बी कितना दिन का टाइम ले रहा है? 45 दिन का। लिख लीजिए, बी आपका 45 दिन का टाइम लिया। सी की बात करें, सी कितना लिया है? 4/5। इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ना 12 25 60 और 12 चौको 48। सी कितना दिन का टाइम लिया है? 48 दिन का टाइम लिया है। डी कितना दिन टाइम लिया है? तो 1/5। इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12 25 60, 1/12। डी कितना दिन टाइम लिया? डी आपका जो टाइम लिया है वह लिया है कितना? 12 दिन। सबसे अधिक दिन कौन टाइम लिया है? इन्हें पूछा था सबसे
अधिक समय कौन लिया है, तो सबसे अधिक समय कौन लिया है, तो आपका सी लिया है। सी कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, दिख रहा है प्रश्न आपको, दिख रहा होगा, ठीक है थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और डी उसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा कर सकता है, कौन सबसे पहले, तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही सबसे पहले कार्य करेगा। जिसको कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी वो काम को पहले कर लेगा, और जिसको काम करने की क्षमता कम होगी वह लेट से करेगा, देर से करेगा, अधिक समय लेगा। यही बात हुआ। देखिए तो ए को कार्य करने में कितना समय लगा, ठीक है। देखिए ए को कार्य करने में कितना समय लेगा, यहां दिया है 1/5 ना, आप पलट के इसके दिन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि कुल काम कितना दिन में करेगा। 1/5 भाग तो 12 दिन में किया है, लेकिन टोटल काम कितना है, देखिए समझिए, अगर टोटल काम 5 है ना, तो उसमें से एक काम किया है 12 दिन में, तो 5 काम करेगा, 12×5 = 60। आप डायरेक्ट पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए करेगा 60 दिन में, ए करेगा आपका 60 दिन में। बी की बात किया जाए तो 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 20/25 1/5, फिर पलट के मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो कितना टोटल काम आपका 5×50। बी कितना कर लेगा टोटल काम, 50 दिन में, 50 दिन में, ठीक है। आगे आ जाइए सी पे। सी कह रहा है कि 1/6 भाग को 8 दिन में, तो 8 छक्के कितना 48। सी कितना दिन में कर लेगा, तो 48 दिन में कर लेगा। बात रह गई डी की, तो डी को भी देख लेते हैं। 1/5 भाग को 60 दिन में, तो 12×5 = 60। डी कितना दिन में कर लेगा, तो 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। पूछा क्या है, यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो इनमें से सबसे पहले कौन काम पूरा कर लेगा। अब देखिए ए करता है 60 दिन में, बी करता है 50 दिन में, सी करता है 48 दिन में, और डी करता है 60 दिन में। सबसे पहले कौन कर लेगा, तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि सबसे पहले सी कर लेगा। सी कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 ध्यान से दीजिए, कह कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन और 15, 20 और 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ये सब मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। इसको तो आप खुद से कर सकते थे। जैसे ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। बी कितना दिन में करता है, तो बी करता है 20 दिन में। सी कितना दिन में करता है, तो वह करता है 25 दिन में। आप टोटल काम निकालिए, टोटल काम, जब टोटल काम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आएगा क्या, 300 होना चाहिए इसका एलसीएम, 300 तो आएगा, ठीक है। एक तरीका भी हमने आपको सिखाया था कि पहले संक्षिप्त कर लीजिए, तो 5 से सबको संक्षिप्त करेंगे तो 5 × 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 से संक्षिप्त किए हैं, साइड में लिखिए। अब 3, 4 और 5 का एलसीएम को पता है ना कि 4 × 5 = 20 और 20 × 3 कितना 60, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। इसका एलसीएम क्या जाएगा 60, लेकिन 5 से डिवाइड किए हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 6 = 30, क्या जाएगा 300। सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। अब निकालिए आप क्षमता, क्या निकालेंगे आप, क्षमता। ए का क्षमता कितना होगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30। ए की क्षमता आपका 20। बी की क्षमता कितना हो जाएगा,
एक मिनट, बी की क्षमता कितने होगा, 0 0 15, बी की क्षमता क्या हो जाएगा 15, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 25 चौक को 100, 4 3 12, कितना 12, तो तीनों मिलकर काम को करें तो कितना दिन में कर लेंगे, तो वही काम आपका टोटल 300 है, और ए की क्षमता 20 है, और बी की क्षमता 15 है, और सी की क्षमता 12 है, तीनों को जोड़ लीजिए तो 20 और 15 35, और 35 और 12 कितना, 35 और 12 47, 35 और 12 47, 300/47 स्पष्ट रूप से आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को आप खुद से कर सकते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कहना चाहता है कि जानी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे आसान तरीका देखिए, एक मिनट भग रहा, 6 दिन 12 दिन और 24 दिन, लीजिए एलसीएम। ये तो सबसे आसान तरीका, एलसीएम कितना है 24, 6 चौको 24, 12 गुना 24, 24 एकम 24, कितना काम करवाना है 24 काम करवाना है। तीनों की क्षमता तो इसका 4, इसका 2, इसका 1, 4 और 2 6, 6 1 7, आप क्या कहेंगे 7 3 21, 3 सही 1/7 कहाँ पे है, नहीं दिया है, 6 12 24, 6 चौको 24, 12 24 24, 3 2 4 2 6 6 1 7, अच्छा ठीक, एक मिनट, 7 3 21 ना, 7 3 21, हमने यहाँ 1 लिख दिया, 7 3 21, 3 सही 3/7, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में और रोहित अकेले इस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिए एक रामू, रोहित और श्याम, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं पूरा नाम। ये आपका रामू है, फिर आपका रोहित है, फिर आपका श्याम है। करा कि एक मिनट एक ही में दिया इसका ना, एक ही में दिया, लिख लेते हैं 60 में। लिखिए आर फॉर रामू, फिर आर ओ फॉर रोहित मान लीजिए, ठीक है, और प्लस एस फॉर सोहन। ये तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में, रामू यानी कि आर इस काम को 16 दिन में। फिर कह रहा है कि रोहित 24 दिन में, तो रोहित आर कितना दिन में, 24 दिन में। तो पूछ रहा है कि श्याम कितना दिन में करेगा, तो पहले आप टोटल वर्क तो निकाल लीजिए। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम क्या कहेंगे 24, तो इसकी तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, एक दिन में काम करने की क्षमता 3, और इसका नहीं 16 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, ठीक है, हम सोचे 12 हैं, 24 नहीं होगा, तो 24 नहीं होगा तो क्या होगा 48 होगा, क्या होगा 48, 8 छक्के 48, 16 तियां 48, 24 दूना 48। कह रहा है कि श्याम अकेले कितना दिन में करेगा। देखिए तीनों की क्षमता, रामू रोहित श्याम की क्षमता मिला के कितना है 6 है, जबकि रामू की जो क्षमता है वह कितना है 3 है, और रोहित की जो क्षमता है वह कितना है 2 है, और तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो 3 2 5, तो ये तो पक्का है कि जो श्याम है उसकी क्षमता क्या होगी 1, तो श्याम कितने दिन में करेगा, तो कुल काम इससे करवाना है 48, और एक काम को एक दिन में केवल एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, तो 48 काम करने में उसे टोटल 48 दिन का समय लग जाएगा। कहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से।
प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वह इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा? देखिए, ए बी किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। ए है और बी है, ये दोनों मिलकर कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी की मदद से 14 दिन में। जब ए बी कार्य कर ही रहे थे और उसने सी की सहायता लिया, तब वह सब इस कार्य को कितना दिन में कर लेते हैं? 14 दिन में कर लेते हैं। तो कह रहा है कि सी को अकेले इस कार्य करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए, अब यहां आपको एलसीएम लेना है 21 और 14 का। कुछ मत कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। तो 7 त्रिकी 21 और 7 दूना 14, 7 त्रिकी 21, 7 दूना 14 और 3 दूना 6 और 7 आप काटे थे, 7 से संक्षिप्त किए थे तो 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 6 के 42 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। यहाँ क्या हो गया? 2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 3। ध्यान से समझिएगा, सी का पूछा है कि सी अकेले कितना दिन में करेगा। जब ए और बी है, उनकी क्षमता कितना है? 2 है। ए और बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता मिला के कितना है? 3 है। तो यहां से आप ए और बी की क्षमता देखिए कितना है। ए और बी की क्षमता आप देख रहे हैं कितना है? 2 है। और जब सी को भी ऐड कर रहे हैं तो क्षमता 3 हो जा रही है, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 1। तो 42 काम करना है, सी से करवाना है। सी एक दिन में एक काम करेगा, तो 42 काम करने में उसे 42 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 यह कहना चाहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए ए और बी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को करने में 4 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी और सी उसी कार्य को करने में 6 घंटे का समय लेते हैं। सी और ए उस कार्य को करने में कितने घंटा का समय लेते हैं? 8 घंटे का समय लेते हैं। तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेंगे? आप निकालिए पहले इसका एलसीएम अर्थात टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 24। तो 4 6 के 24, 6 चौको 24 और 8 तिरिके 24। सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप जोड़िए, सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी। डायरेक्ट मैं यहाँ से कर दूँ? तो चलिए मैं एक स्टेप बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ a प्लस बी है, देख रहे हैं ना, और यहाँ क्या है? b प्लस सी है, और यहाँ क्या है? c प्लस ए है। इन तीनों की क्षमता कितना है? 6 4 10 10 3 13, सही है ना। 6 चौको 24, 4 6 24, 6 चौको 24, 8 24, ठीक है, कितना है? 13 है। तो यहाँ देखिए ए और ए 2 बार ए, बी और बी 2 बार बी, और सी 2 बार सी। तो क्या यहाँ से एक स्टेप बढ़ाते हैं, 2a 2b और प्लस 2c। इन तीनों की क्षमता कितना है आपका? 13। 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 13। ये डायरेक्ट बातें थी, केवल मैं आपको समझाने की वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वह क्या आ जाएगी? 13/2। 2 इधर है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या पूछा है कि सी अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, कितना समय में करेगा। तो यहाँ से सी की क्षमता निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ रख दीजिए, उधर जाके माइनस कर दीजिएगा, सी का क्षमता आ जाएगा। तो जब यहाँ पे ए प्लस बी की क्षमता कितना है? ए प्लस बी की क्षमता कितना है? 6 है। ए प्लस बी की क्षमता जो है आपका 6 है। ठीक है,
तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो c बराबर क्या हो जाएगा 13/2। यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, 13/2 का मतलब क्या होगा, 13/2 का मतलब होता है 6 दूना 12 यानी कि 6.5 और माइनस क्या आपका 6, तो c की क्षमता क्या हो जाएगा 1/2। c की क्षमता क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि एक दिन में आधा काम करेगा। आप खुद सोचिए कि जब 24 काम करवाना है, एक दिन में एक काम करता है तो 24 दिन लगता, लेकिन एक दिन में आधा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 39 दिन लगेगा। करना चाहते हैं देखिए, तो 24 काम करवाना है, किससे करवाना है c से, और c की क्षमता कितना आ गया 1/2, तो 1/2 से क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से भाग, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 24 दूना क्या हो जाता है आपका 24 दूना 48, कितना दिन लगेगा 48 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर था। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि ए बी किसी परियोजना को, अब डायरेक्ट करेंगे, ए बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिन में, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर करते हैं तो परियोजना को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए और बी कितना दिन में 10 दिन में, बी और सी कितना दिन में, तो आप कहेंगे बी और सी 20 दिन में, सी और ए कितना दिन में, सी और ए आपका 30 दिन में, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। आप लीजिए एलसीएम, एलसीएम आप कहेंगे टोटल वर्क 60, तो यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 2, तो वही ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और तीनों की क्षमता कितना है, तो 6 तीनों और 9 2 11, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 11/2। ठीक है, अब तीनों से करवाना था तो तीनों की क्षमता आ गई, कितना काम करवाना है, तो 60 काम करवाना है, किससे, तो तीनों से, ए बी सी से, और ए बी सी की क्षमता कितना है 11/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 और बट्टा में 11, हल 120/11 यही दे दिया है ऑप्शन, आगे हल भी नहीं करना है, यही दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 देखिए 2 पार्ट में है, देख लेंगे। कह रहा है कि पी क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और क्यू आर मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पी आर मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले पी द्वारा और अकेले आर द्वारा, अकेले पी और अकेले आर द्वारा उस कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले जहां तक की बात है वहां तक की बात कर लेते हैं जो पीछे हम करते आए हैं कि P और Q एक कार्य को 20 दिन में, P और Q इस कार्य को कितना दिन में, तो 20 दिन में। ठीक है, और QR इस काम को 30 दिन में, QR इस काम को कितना दिन में 30 दिन में, और PR इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। पहले टोटल काम निकाल लीजिए, अर्थात तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। तो P और Q की क्षमता कितनी हो जाएगी 3, और QR की क्षमता 2, और PR की क्षमता 2। अब तीनों को जोड़िए, और ये आपको पता हो चुका है, जब जोड़ेंगे तो 2 बार P 2 बार Q और 2 बार R आएगा, तो क्यों ना हम 2 पहले कॉमन ले लें, 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P प्लस Q प्लस आपका R हो जाएगा, और ये बराबर कितना क्षमता, तो 3 2 5 2 7, तो यहाँ से P प्लस Q प्लस R
इन तीनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? तो 7/2, 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 7/2 कहें या फिर 3.5 कहें, बात वही है। अब निकालिए पी और आर की अलग अलग क्षमता निकाल लीजिए, और इस बात को आपको पता होना चाहिए कि कार्य और क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि आपके पास क्षमता ज़्यादा है तो आप काम को जल्दी कर सकते हैं, और यदि आपके पास क्षमता कम है तो आप काम को अधिक समय में, अधिक दिनों में, अधिक घंटों में कर पाएंगे। तो पहले P का निकाल लेते हैं। जब P का क्षमता निकालेंगे तो QR को माइनस कीजिए। QR कितना है? आप कहेंगे 2 है। तो जब यहाँ QR 2 है, 2 को उधर माइनस करेंगे तो P की क्षमता आ जाएगा। जब 3.5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1.5। क्या बचेगा? 1.5। यानी कि 1.5 को आप लिख सकते हैं क्या? 3/2। बातें क्लियर? तो P की क्षमता आपका आ गया, P की क्षमताएं आपको मिल गई। और ऐसे ही आप R की क्षमता निकालिए। देखिए, जब R की क्षमता आप निकालेंगे तो PQ को माइनस कीजिए, PQ को माइनस कीजिए। किसको माइनस करना है? PQ को। PQ को क्षमता कितना है? 3। जब PQ की क्षमता 3 है तो 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो R की क्षमता 3.5 में से 3 निकल जाएगा, आधा बचेगा, और आधा को लिख सकते हैं 1/2। P और R का क्षमता पूछा है, P और R का क्षमता पूछा है। ठीक है, क्षमताएं पूछा है ना। पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या, 8 द्वारा पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिनों की संख्या। अब देखिए, यहां से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर उतना नहीं सोच पाते हैं ना तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि P कितना दिन में काम करेगा। तो P कितना दिन में कितना काम करना है? P को 60 काम करना है, और एक दिन में कितना काम करेगा? 3/2। तो 3 नीचे और 2 ऊपर हो जाएगा। फिर आप इसको संक्षिप्त करेंगे तो 20 3 आप 60 कहेंगे, यानी कि P की वैल्यू आप कहेंगे 40 आ गया। ऐसे ही आपको R का भी निकालना पड़ेगा। कहेंगे 60 काम है और R की क्षमता क्या है? 1/2 है, तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 आपका ऊपर हो जाएगा। तो R की क्षमता R का समय कितना हो जाएगा? कार्य करने का समय कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा। तो P और R का अनुपात निकालेंगे आप। कैसे? P कितना दिन में? 40 दिन में। R कितना दिन में? 120 दिन में। आप कहेंगे 4 3 12, 1/3। 1/3 कहेंगे, ऑप्शन नंबर 1/3, ऑप्शन नंबर डी मार्क के आएंगे। किंतु यदि आपको डायरेक्ट करना है तो क्या कहेंगे कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? तब कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आइए मैं बता रहा हूं। इसको पहले मैं हटा दूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और मैं आपको बता सकूं। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट करने के लिए देखिए, ये आपका P है और ये आपका R है। ये क्या है? क्षमता है। P की क्षमता कितना है? 3/2, और अनुपात R की क्षमता क्या है? 1/2। ये क्या है? इफिशियंसी है, क्षमता है। बात ध्यान रहे। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। क्षमता क्या मिल गया? 3/2। जब क्षमता का अनुपात 3/2 हो गया तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? क्षमता और समय हमेशा एक दूसरे का विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब क्षमता का अनुपात 3/1 तो समय का अनुपात 1/3। ऑप्शन नंबर आप डी मार्क किया जाते हैं। ठीक है ना। ये तरीका थोड़ा सा आपका बेहतर था, वहां आपको आएगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा समय आपका ज्यादा व्यतीत होगा, और एग्जाम में आपको समय अधिक व्यतीत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप 20 से 30 सेकेंड के अंदर पूरा मैथ एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ अपवाद होते हैं, 1-2 प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम अधिक लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि A और B एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, B और C 30 दिन में, और C और A कितना दिन में? 24 दिन में।
तो ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों का अलग अलग पूछा है। अब तो ये प्रश्न निकाल सकते हैं अपना, बोलिए कर सकते हैं हाँ या ना। अगर आप कर सकते हैं तो मैं इस प्रश्न को स्किप करता हूं और इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। प्रश्न बहुत आसान था, इसीलिए इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। पीछे जो बताया गया उसी का कंसेप्ट पे है। जब आप पी का निकाल सकते हैं तो क्यू का क्यों नहीं, जब आप ए का निकाल सकते हैं तो बी का क्यों नहीं, सब प्रोसेस वही है। तो आप इस प्रश्न को खुद से करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, अब यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है, यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से बारी बारी वाले प्रश्न हैं, यहाँ से एक अलग टाइप की शुरुआत होती है। तो चलिए अलग टाइप की शुरुआत हम लोग अगले क्लास से करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं अभी अपने मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत जो आपका आज का टॉपिक होगा वह होगा मिश्रण, और मिश्रण का आज लास्ट क्लास होगा। अगले दिन से हम लोग पहुंच जाएंगे पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी पे। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं।